हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 में बायो पार्ट का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम बायो का ही दूसरा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। ये अपनी बॉडी मूवमेंट्स। इसमें आता है अपना स्केलेटन। बॉडी को मूवमेंट कौन देता है? अपना स्केलेटन। अच्छा, स्केलेटन क्या होता है? देखो, ये जो अपना बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है किसके इनसाइड द बॉडी, ठीक है, अपनी बॉडी के इनसाइड में जो बोन्स का फ्रेमवर्क है उसी को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। अच्छा, डायग्राम दिखाता हूँ आपको स्केलेटन का। वैसे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा सारे। अच्छा, ये है अपना स्केलेटन। देखो, स्केलेटन में क्या बहुत सारी बोन्स आपस में मिलती है। अच्छा, कितनी बोन्स होती है अपनी बॉडी के अंदर? तो वो होती है 206 बोन, 206 बोन्स। देखो, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। कितनी बोन्स होती है टोटल मिला के? 206 बोन्स होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें बोन्स ज़्यादा होती है। देखा, उनके अपन पाँव को सिर तक टच कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो आप इसे समझ सकते हो। उनके सपोज कर लो कि उनकी बोन्स जो होती है फोल्ड होती है। धीरे धीरे वो बोन्स क्या होती है, आपस में जुड़ती जाती है और 2 या 3 बोन मिलके एक बन जाती है। तो धीरे धीरे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं, तो बोन्स जो 300 से कम होकर कितनी रह जाती है? 206 बोन। तो आपको क्वेश्चन आया कि न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स है? तो अबाउट 300, कोई फिक्स नहीं होती, लगभग 300 होती है। और ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है ये आ जाए तो कितनी होती है? 206 बोन्स। अच्छा, फंक्शन क्या होता है स्केलेटन का? तो पहली बात ये क्या करता है, अपनी बॉडी को शेप देता है। अच्छा, स्केलेटन नहीं होता तो जैसे जेली देखी आप लोगों ने, जेली का कोई शेप होता है क्या? नहीं होता। इस तरह की अपनी बॉडी होती है, अपना कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो स्केलेटन का फंक्शन क्या है? इट गिव्स अस ए शेप। दूसरी बात क्या आती है कि जितने भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, जैसे हार्ट हो गया अपना, ठीक है, उसके बाद लंग्स हो गए, इन सबको कोई बचाता है तो कौन बचाता है? स्केलेटन। जैसे कोई किसने आपके मारा, ठीक है, तो आपके रिब केज है, ठीक है, इस जगह, तो आपको वो बचाएगा, आपके हार्ट को बचाएगा। वो नहीं होता तो सीधा आपकी कहाँ जगह लगती है? हार्ट पे लगती है, लंग्स पे लगती है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट गिव्स अस शेप और इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम आउटसाइड डैमेज से बचाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट बोन्स आती है अपने बॉडी के अंदर। सबसे पहले अपने आर्म्स बोन की बात करते हैं। बेटा, अपना आर्म ये रहा पूरा, ठीक है। आर्म बोन में सबसे पहला ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अपर वाला, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ तक पूरी एक ही बोन होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। ज्वाइंट का मैं अलग से बताऊंगा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे 2 बोन होती है बेटा। ऊपर वाली जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं रेडियस, नीचे वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। अब ये वाला जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे, कलाई वाला रिस्ट ज्वाइंट जो होता है, इसको बोलते हैं कार्पस। क्या बोलते हैं इसको? कार्पस। ये वाली जो होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। और जितनी भी अंगुलियों वाली जो होती है वो बोलते हैं फेलेंक्स। क्या बोलते हैं इसको? फेलेंक्स। तो देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंक्स, ठीक है। अच्छा, लेग की आती है, सबसे आती है आपकी थाई बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है आपकी, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। आपका पूरा बॉडी वेट जो एक सिंगल बोन पे जा रहा है वो किस पे जा रहा है? थाई बोन पे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं उसको? फीमर, ठीक है। फिर नीचे फिर वापस पैर में आपके 2 आ जाती है। देखो इस डायग्राम में दिखेगा आपको, ये तो हो गई, यहाँ से यहाँ पे आपकी फीमर हो गई, ठीक है। फिर इसके नीचे 2 आ रही है, ऊपर वाली को बोलते हैं टिबिया। क्या बोलते हैं? टिबिया। फिर लोअर लेग बोन जो होगी इसके पीछे की तरफ जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। फिर ऐसे आपके जैसे यहाँ पे रिस्ट आ रही है, ऐसे आपके नीचे भी गले आती है, ठीक है। वहाँ पे, यहाँ पे तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कार्पस। वहाँ पे क्या बोलते हैं? टार्सल्स। यहाँ पे मेटाकार्पस, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? मेटाटार्सस। और वहाँ पे भी उंगलियों की जो बोन्स होती है उनको बोलते हैं फेलेंक्स, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंक्स। ये तो इंपॉर्टेंट हो गए आर्म बोन और लेग बोन्स। अब बात करते हैं, देखो अपनी खोपड़ी, स्कल को भी बोलते हैं खोपड़ी। अच्छा, ये कितनी बोन से मिलकर बनी हुई है? इसमें होती है 22 बोनी प्लेट्स। अब बोनी प्लेट्स क्या होती है? देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इधर देखो, आप लोग सिर्फ देख पा रहे होंगे। देखो इसमें यहाँ पे जो देखो इस तरह से ये बोनी प्लेट्स होती है। देखो एक ये रही, तो ये इस तरह से बोनी प्लेट्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? 22 बोनी प्लेट्स होती है जो मिलकर क्या बनाती है? अपनी खोपड़ी बनाती है, स्कल बनाती है, ठीक है। क्या करती है? अपने आइज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। पूरा अपने सेंस ऑर्गन को जाता है प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? स्कल का होता है। स्कल के बाद आगे आपकी बैकबोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं।
उसमें कितनी होती है, 33 स्मॉल बोन्स होती है। बैकबोन क्या करती है, मेनली पूरी बॉडी को जो स्ट्रेट रखने का काम है, ठीक है, ये सारा किसका, बैकबोन का। अब आता है आपका, अगर बैकबोन का भी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वैसे सारा डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखो ये हो गया आपका बैकबोन। फिर इसके बाद आता है रिब केज, ठीक है। रिब केज मतलब ये क्या होता है, पिंजरा टाइप होता है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होती है, 12 बोन्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने को अपना हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, ये सारे लिवर हो गए, सारे प्रोटेक्ट रहते हैं इसके अंदर रहते हैं, ये रिब केज के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब आता है शोल्डर बोन, ठीक है, ये हो गया शोल्डर। अब इसमें दो बोन होती है, एक तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे कॉलर, इसको बोलते हैं कॉलर बोन, क्या बोलते हैं इसको, कॉलर बोन। और ये पीछे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होता है शोल्डर ब्लेड। एक तो होती है कॉलर बोन और एक होती है आपको शोल्डर ब्लेड। इसमें डायग्राम होगा, ये देखो बेटा, ये पीछे वाला, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये वाला तो हो गया शोल्डर ब्लेड, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया आपका कॉलर बोन, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया, कॉलर बोन, और ये वाला हो गया शोल्डर ब्लेड। फिर उसके बाद आती है हिप बोन। हिप बोन मतलब जिसका अपनी पूरी बॉडी का जो वेट अपन बैठते हैं, जिस पर अपन सीटिंग अरेंजमेंट रखते रहते हैं अपनी पूरी बॉडी का, वो होती है हिप बोन, ठीक है। ये हो गया आपको ये सब बोल सकते हैं कि आपकी लेग्स को और आपकी अपर पार्ट को, बॉडी को लिंक करती है, कौन करती है, हिप बोन्स, ठीक है। लिंक बिटवीन अपर पार्ट एंड लेग्स, ठीक है बेटा। तो ये तो था अपने सारे बॉडी में जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट बोन्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके फोटो सेंड करूंगा, वो आप लोग देखना और कोई याद करना बेटा, ठीक है। थैंक यू।